हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस इंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस हेडलाइन न्यूज। आज 14 फरवरी 2023 है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि जो हेडलाइन में है कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर विद स्टैटिक्स एज वेल एज कॉन्टेम्प्रेरी इशू को लेकर के है। हमारे वीडियो का यही पर्पज होता है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे जो है कि स्टैटिक्स कॉन्टेम्प्रेरी इशू से जो कि रिलेट करके पढ़ें, कि हमारा जो है कि स्टैटिक्स पार्ट, ट्रेडिशनल और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर जो है कि उसको कवर करते चले जाएं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और इसमें भी डिस्कस कर रहा हूं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कोई अपॉइंटमेंट को लेकर के मतलब हुई है। उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, कौन बहुत सी चीज़ें होती है। हमने बैकग्राउंड थोड़ा डिस्कस किया था, बस उसी को कंटिन्यू अप करेंगे। दूसरी बात, जो आर्टिकल्स आया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर उनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ था कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह की तरफ से जो कि इनका पोस्टिंग है और इनको कहीं ना कहीं इनको जो कि नहीं लेना चाहिए प्रॉफिट, वो जो कि प्रॉफिट ले रहे हैं। तो उसमें ये भी चीज़ें थी, क्योंकि पिछले साल जो है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था उसने सजेस्ट किया था वहाँ के गवर्नर को कि आप उनको डिसक्वालीफाइड करो। ठीक है, तो गवर्नर ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ जो इशू था हम आके डिस्कस करेंगे। तो इसका रिलेशन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम द गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनको हम जो कि मिला करके पढ़ेंगे और इनके बारे में और भी इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, कौन से आर्टिकल के थ्रू कैसे ये वर्क करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक वर्ड यूज किया जा रहा है इस समय, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है इस समय मोदी, ये जहां जहां विजिट कर रहे हैं ना, जैसे राजस्थान में गए थे, उत्तर प्रदेश में गए थे, इन्होंने एक वर्ड यूज कर रहे हैं, बीमारू। बीमारू हालांकि नया वर्ड नहीं है, बट कुछ पिछले सालों कुछ सालों से इसको यूज में नहीं किया जाए, इसके बदले कुछ सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट यूज किया जा रहा था। तो बट बीमारू स्टेट को हटा दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से यूज कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमें कैसे, क्या इसका मतलब है बीमारू, बीमारू का मतलब, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि किसने इस वर्ड को कॉइन किया, इसका मतलब क्या है, कितने स्टेट्स आते हैं, इसका क्या पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद अगर मैं और भी बात करूं आप लोगों से, इसमें वैल्यूम वार चल रहा है। वैल्यूम वार का मतलब ये होगा ना कि जैसे यूएस और चाइना के बीच में एक वार चल रहा है। हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों चाइना के एक बैलून मतलब गुब्बारा जो है अमेरिका के ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कि मतलब उड़ रहा था। तो अमेरिकन जो फोर्स थी सिक्योरिटी, तो उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, गिराया। तो चाइना का ब्लेम था, ये सिविलियंस जो है कि बैलून था मानसून जैसी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन अमेरिका का ये आर्गूमेंट था कि नहीं, ये जो कि मिलिट्री सर्विलांस कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से कंसर्न्स था, इसलिए हमने मार गिराया। इसके आर्गूमेंट में चाइना ने ये कह रहा है कि अमेरिका का कुछ बैलून जो कि हमारे टेरिटरी की तरफ आ रहे हैं या आए भी हैं, इसको लेकर के हुआ है। तो हमारे लिए बस इतने बढ़ो कि ये बैलून डिप्लोमेसी क्या है, मतलब कहीं वर्ड नहीं यूज हुआ है, डिप्लोमेसी में बोल रहा हूँ। वॉल्यूम वार चल रहा है, तो मैं वह अपने हिसाब से उसको यूज कर रहा हूँ कि कहीं अभी कोई इंटेलेक्चुअल लोगों ने यूज नहीं किया, मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से कर रहा हूँ। उसको अगर गलत लगेगा तो वो आप कमेंट्स में बोल सकते हो, बट आई जो मैं सही समझ रहा हूँ उसको, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, बस परसेप्शन, मतलब बस ये ऑब्जेक्टिव कि उसको कैसे क्लियरिफाई कर सके, मतलब बैलून के थ्रू। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो जैसे जोशी मत कुछ दिनों में जो उत्तराखंड में एक प्लेस है, वहां पे क्या हुआ था कि जो रोड्स थे या फिर जो हाउसेस थे, होटल्स थे, तो उसमें क्रैक जो कि क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट, अभी एक आर्टिकल है तो उसमें ये कह रहा है ऐसे ही सिचुएशन हो सकता है मशरू, जो उत्तराखंड का एक प्लेस है, वहां पे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, जिसको लपसना बोलते हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी होती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप उस पर एक्शन प्रॉपर तरीके से लीजिए। तो अभी ऐसा कुछ है क्योंकि वहाँ पे टनल बन रहे हैं कुछ शॉर्टकट के लिए, तो ये चीज़ें उसको रिलेट किया जा रहा है टर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक आएंगे उनके, उनसे कनेक्ट किया। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे कि कैसे ये दूसरे से कनेक्ट है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ही इस चैनल का है कि हम चीज़ों को कितने रिलेट कर सकते हैं, कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में कुछ डिफ़िकल्टीज आती भी हैं लोगों को, बट इतना नहीं है कि एकदम नहीं समझ, मैं पूरी बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जोशीमठ है, फिर उसका मशरू है, फिर वहाँ पे अर्थ जो कि क्रैक
डाइवर्ट हुआ था। फिर उसके बाद अर्थक्वेक जो आया हुआ था सीरिया टर्की में, वहाँ पे एकदम पूरी समझ सकते हो कि लाख के आसपास जो है कि मतलब डेथ, वहाँ पे डेथ टोल जो कि पहुँच गई है। तो अर्थक्वेक आना, डिजास्टर बहुत बड़ा लाना और रोड उसमें क्रैक होना कोई अलग चीज नहीं है, सबका एक ही मतलब होता है, बस होता है कि उनका जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन पे बहुत कम ज़्यादा हो जाए, तो इस हिसाब से जो कि उसको हम देखते हैं। इसके बाद अगर मैं और बात करूं तो जो चैट जीपीटी करके आया हुआ है, एक सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद जो है कि गूगल के बीच में होड़ चल रही है इसको कैसे किया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि हम इसको एक कनेक्ट करेंगे व्हाट्सएप से, कि आप उसको जो कि सर्च करो व्हाट्सएप पे ही आप अपना गूगल की तरह आप उसको भी सर्च कर सकते हो, गूगल एडवांसमेंट है वो कैसे काम करेगा उसको। फिर एक और नई टेक्नोलॉजी है, मैंने अभी उसको मतलब देखा नहीं है, बस उसको जो को एक एलईडी टाइप का है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ सकते हैं, देखते हैं मेरे हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 14 फरवरी 2023 है, इसमें जो जो आर्टिकल्स हैं हम, हाँ सबसे पहले जो छोटा सा आर्टिकल है डिलिमिटेशन के बारे में है। अभी हुआ क्या है कि टॉप कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया, एक पीआईएल डाली गई थी कि आप इसको देखिए कि क्या ये सही है डिलिमिटेशन की नहीं है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है ना, जो डिलिमिटेशन का मतलब क्या हो, जैसे डिलिमिटेशन का मतलब ये हो जाता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो कि लोकसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, राज्यसभा की, उसको फिक्स करता है हर सेंसस के बाद 10 साल के बाद होना चाहिए। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं, तो अभी जो कि थोड़े थोड़े स्टेट में हो रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उसको लेकर तो इसको अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट करता है, इसकी जो रिकमेंडेशन सजेशन होता है कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। इधर क्लियर, ये बेसिक चीजें एक डिलिमिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, एक पहला। फिर उसके बाद अडानी केस को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है ना कि हम अग्री हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अगर कोई पैनल इस्टेब्लिश करती है और उसको आगे बढ़ाती है, मतलब जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए जो कि वो रेडी है। हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट के हिसाब से अडानी ग्रुप पे लगा हुआ था एलिगेशन की कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन्होंने किया है, जिसको लेकर के। फिर इसके बाद अभी एक और चीज़ें आई हैं कि चाइना का क्लेम है कि जो एक्साइज चीन पड़ता है, हम एक्साइज चीन का थोड़ा सा मैप बना देते हैं आपके साथ। देखिए जो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का ये गुजरात वाला मैप है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाइए, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर का एक अलग से हम मैप बना करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये हमारा जो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये वाला जो पार्ट चाइना से लगता है ना, इसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये अक्साई चीन पे ये अभी रिपोर्ट के हिसाब से चाइना का क्लेम आया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं उस पे बॉर्डर पे रेल को जो है कि रेल ट्रैक को जो कि डेवलप कर रहा है, तो ये चीज़ें। फिर उसके बाद अभी एक रिपोर्ट और आई है, उसमें ये कहा गया ना कि जो डेथ रेट होती है, डेथ रेट मतलब जो कस्टडी में होती है, कस्टडी मतलब जो पुलिस हिरासत में होते हैं ना, पुलिस अरेस्ट जेल में होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो गुजरात में हुई है दोस्तों, देख सकते हैं 24। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार में हुई है। तो ये एक रिपोर्ट के हिसाब से बस हमें अपडेशन में रहना चाहिए कि नहीं हमें कोई चीज़ें मिस हम ना कर पाएँ, हम एग्जाम के लिए हमेशा 24/7 जो कि रेडी रहें। फिर इसके बाद हम अगला आर्टिकल से देखते हैं क्या है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमन मैम है, इन्होंने एक कमेंट किया है कि जो जीएसटी उसका डिले ड्यू था स्टेट को, हमने जो कि ट्रांसफ़र कर दिया है लोगों को। फिर उसके बाद पार्लियामेंट एडजॉर्न कर गई है मार्च 13 तक के लिए। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है ना, एडजॉर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हाउस को एक फिक्स्ड समय के लिए जो कि पोस्टपोन्ड या फिर सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये अभी कर दिया गया, तो 13 मार्च को जो है कि फिर से सेशन हाउस आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए ऑर्डिनेंस अभी क्या हुआ ना कि पिछले गवर्नमेंट जो थी यूपीए गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए एक मार्क दिया गया है, यहाँ 2014, 2004 से 14, 2014 से लेके अब तक 2021 तक का ये नंबर्स ऑफ द ऑर्डिनेंस के बारे में आई हुई है। तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कि 2014 के बाद जो कि किया गया, जो 2004 से लेकर 14 तक के बीच में आपको पता है यूपीए गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और 2014 के बाद अब तक की जो आई हुई हैं अब ये जो है कि आपकी एनडीए गवर्नमेंट है बीजेपी की। तो आप देख सकते हो कि 9, 12, 10, 7, 9, 16, 14, 10 ऑर्डिनेंस जो कि इशू किए गए हैं। तो हम ऑर्डिनेंस का मतलब हम समझ सकते हैं 1, 2, 3, 213 ये ऑर्डिनेंस के लिए है। 1, 2, 3 जो है कि 123 जो है कि आपका पार्लियामेंट के लिए,
213 जो है कि दोस्तों ये इसके लिए क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसिंग के लिए ऑर्डिनेंस इशू करता है, प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो कि गवर्नर करता है, ठीक है, राज्यपाल जिसको बोलते हैं। तो अब हम ये इशू का मतलब समझ गए। अब इसके मतलब सिचुएशन कब जनरेट होती कि ऑर्डिनेंस इशू किया जाए, जब हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में ना हो, मतलब दोनों हाउस सेशन में ना हो, या फिर एक है एक नहीं है तब भी, मतलब दोनों हाउस जो कि सेशन में होने चाहिए तभी जो कि ऑर्डिनेंस नहीं यूज हुआ। अगर कोई एक नहीं है और अर्जेंट ये महसूस हो रहा है कि नहीं लॉ बनाना हाउस नहीं काम कर रही है या फिर इन सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो कि इस आर्टिकल के 213 के अंतर्गत जो है कि इसको इशू कर सकते हैं, और ये 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर जो इसको हाउस से जो कि इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। हाउस का मतलब पार्लियामेंट असेंबली के थ्रू, अगर वो नहीं मिलती है ना ये 6 महीने के अंदर, तो इसको जो है कि इनवैलिड कर दिया जाएगा, काम नहीं करेगा, लॉ जो कि वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी चीजें हैं कि एक ही लॉ पे मल्टीपल ऑर्डिनेंस इशू किए जा सकते हैं, बट ऐसा भी है कि अगर इसको अप्रूवल भी मिलना चाहिए विद इन टाइम के अंतर्गत। ऐसा होता है पॉलिटिशियन क्या करते हैं ना, गेम खेल लेते हैं। गेम ये खेलते हैं कि जो 6 महीने हो गया, फिर इसको क्या कहते हैं खत्म हो जाता, फिर से इशू करवा देते हैं ऑर्डिनेंस। तो ऐसा प्रोविजन नहीं कि कितनी बार इशू करना चाहिए। हालांकि एक बार बिहार में केस आया हुआ था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं फिक्स टाइम, बट इसलिए इसका पॉलिटिकल गेम खेलते हैं। उसको देखिए एक ब्रू कैंप है, मतलब ये है कि ना एक प्लेस पड़ता है जिसको ये कहते हैं नैसिन पारा, ये त्रिपुरा में पड़ता है। वहां पे क्या है ना, एक ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी है जो माइग्रेट करके त्रिपुरा में चली गई थी। कहाँ से? मिजोरम से चली गई थी। तो अब क्या है कि त्रिपुरा में इलेक्शन हो रहा है दोस्त, तो उसमें क्या है कि इनको लेके ना कि पॉलिटिक्स वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। तो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रू कम्युनिटी कहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बिलोंग करती हैं, बस इतना आप याद रखिए रहेगा। फिर इसके बाद देखिए एक बड़ी शॉकिंग न्यूज आई है और सरप्राइजिंग भी है। हुआ क्या है, क्योंकि इनका इंडिया से भी कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों, प्रभाकरन ये देखिए ना एक लिट्टे के चीफ रहे। लिट्टे का मतलब एक तमिलनाडु जो तमिल श्रीलंकन है, श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हुआ कि मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। हुआ क्या था, 1980 के डिकेड में हुआ था कि काफी मतलब टसल चला हुआ था। टसल ये चला था कि इनको कैसे खत्म किया जाता, और इन्हीं को ऑपरेशन करने के लिए आप अगर मूवी देखते हो तो मद्रास कैफे एक मूवी जॉन अब्राहम का, उसमें देख सकते हैं। तो आप लिट्टे का ये ग्रुप को समझ पाएंगे कि क्या इंसिडेंट था। जॉन अब्राहम का मूवी है। तो अभी ये 2009 में इनको रिपोर्ट किया गया था कि इनकी डेथ हो गई, बट इनके जो ग्रुप हैं अभी डिक्लेयर किए कि नहीं, जो कि प्रभाकर इज लाइव, मतलब जिंदा है, और ये जल्दी ही पब्लिक में आएंगे, और हमारा जो कि तमिल के लिए जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी। इसी के चक्कर में 1993 को 3 ईयर में जो है कि हमारे जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी से हुआ करते थे, इनका असोसिनेशन हो गया था मद्रास, और इन्हीं के एसनेसर पे मद्रास कैफे बनी हुई है, और उस पूरे दिखाया गया किस तरह से ऑपरेशन चला हुआ है। तो ये प्रभाकरन को लेकर के है। तो अभी आने वाले समय में ना ये बहुत बड़ी बिग न्यूज बनेगी, और एडिटोरियल कई आएंगे बैकग्राउंड के साथ, हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट राजभवन धर्मा। अभी क्या है कि जो हमारे गवर्नर, हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, अब इसमें कर लिया कल की डिस्कशन में। तो जो गवर्नर होते हैं ना, ये गवर्नर एज ए एजेंट के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, और ये जो है कि प्रेसिडेंट के रहमो करम पे होते। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देगी इनको हटाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में तो इनको हटा दिया जा सकता। तो ये जो है कि एक टूल की तरह यूज किया जाता है एज ए लीडर अपोजिशन के रूप में गवर्नर ऑफिस को। बट ये आर्टिकल में ये कहा है कि भाई ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी, और ऐसा होता भी है। अभी हुआ क्या, पहले क्या होता था कि आर्टिकल 356 जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, जो प्रेसिडेंशियल रूल बोला जाता, लगाया जाता था स्टेट में। बट अब ये टूल हटा करके ना, इसमें क्या होता था, बहुत बाउंडर हो जाता था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किरकिरी, अब दूसरा टूल ये यूज किया जा रहा है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है ना, इनको बहुत एक्टिव कर दिया जा रहा है। आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे, जितने
नॉन सेंट्रल रूल स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि आपका बिहार है, केरला है, फिर उसका तमिलनाडु या पंजाब देख सकते हो, या फिर दिल्ली में देख सकते हो, या अदर स्टेट बंगाल में देख सकते हो। इसमें जो चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट है, और अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड जो ऑफिस ऑफ गवर्नर के, इनके बीच में हमेशा जो कि बवाल ही देखने को आपको मिलेगा, लोग टसल करते। तो इनमें ये कुल चीज मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि ये जो राजभवन को राजधर्मा यूज करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स धर्मा यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद जोशी मत को लेकर के आया हुआ है सर, देखिए हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। तो अभी क्या हुआ कि जो टर्की, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो टर्की सीरिया है, ये 3 प्लेट पे ट्रांजैक्शन पे बनी हुई है, लेकिन जो इंडिया है ना, ये 2 जो प्लेट टेक्टोन पे, एक इंडियन प्लेट है और दूसरा यूरेशियन प्लेट है। तो इंडिया का भी जो लोकेशन हिमालय रेंज है ना, वो स्टेबल नहीं है, वो भी ट्रिमरिंग करता रहता है, मतलब अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बहुत है। बस सौभाग्य इतना है कि अभी ये न्यू फोल्ड है, और उसके बाद जो हीट या प्रेशर जो अंदर जनरेट होता है ना, वो कहीं से आसानी से निकल जाता है, और इससे बड़े डिजास्टर होने से बच जाता है। अगर ये कभी आने वाले समय में इसको नहीं निकलने का रास्ता मिलेगा, जब भी विस्फोट होगा, बहुत भयानक अर्थक्वेक की जैसे लैंडस्लाइड जैसी चीजें हमें देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ है कि अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ना ये कहा है हाउस में कि जो इंडियंस हैं वो काफ़ी टॉलरेट करते हैं इंस्टेबिलिटी को, बट ये हैबिचुअल नहीं है। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ये आया है कि उसी के पैरेलल आरबीआई का एक रिपोर्ट आई, जिसको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बोला जा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे बोला जा रहा है। इसमें क्या है कि आरबीआई ने 3-4 परसेप्शन निकाला, उसमें यह देखने की कोशिश किया है कि जो कंज्यूमर है उनका, मेरा मानना है ना कि ये कोई ब्रॉडर इश्यू नहीं, आप समझ सकते हो 6000 अप्रोक्सीमेटली 6000 लोगों का रिस्पॉन्स लेकर के आप इतने, मतलब कि 1.35 करोड़ पीपल का परसेप्शन कैसे आप जज कर सकते हो भाई। आरबीआई को रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहाँ पे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किससे कर रहे हो, ये सारी। तो इसमें एक आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये सही, जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल, हमारे खुद नहीं समझ रहे कि क्या गोल गोल घुमा करके बात करना चाह रहे हैं। तो बस इतना याद करना, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये आरबीआई इशू की है, बस इतना है। फिर उसके बाद झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर, अब इनके पे एलिगेशन क्या है, मैं ये देख लेता है। अभी क्या इनको पास ये है कि जो माइनिंग कुछ सेक्टर है, ये जो चीफ मिनिस्टर ये अपने पास रख लिए थे डिपार्टमेंट का। ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा ये करते ना तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत है। तो हमारे दिमाग में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीजें, आप क्लर्क हो सरकारी नौकरी में या फिर कोई डिपार्टमेंट के हेड हो जाओ, वो सारी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे अगर आप एज ए एमपी या मिनिस्टर हो तब। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आया था कि इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आरबीआई, सॉरी यही मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सजेशन दिया था गवर्नर को कि आप इसको जो है इनको डिस्क्वालीफाई करिए, बट पब्लिक नहीं हुआ। उसमें आप कॉन्टेक्स्ट क्या देखते हैं, जैसे किसी डिस्क्वालीफाई करना होता है लेजिस्लेचर में, हमारे एमपी होते हैं या फिर एमएलए जो होते हैं, एमएलसी होते हैं। तो एमपी के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो काम करते हैं सजेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे गवर्नर करते हैं ऑन सजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो इसमें ये आई तो इन्होंने नहीं किया, फिर इनका आप ट्रांसफर हो गया, फोटो देख रहे हो, इनका आप ट्रांसफर जो है कि अब महाराष्ट्र स्टेट में हो गया अपना झारखंड से। तो ये चीजें है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 192 जो है 192 जो आर्टिकल होता है ना, इसी से रिलेटेड है कि डिस्कशन ऑफ कंसर्न आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो कि सजेशन लीजिए। फिर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन जो इनके होते हैं, जो लेजिस्लेचर होते हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन 3 तरह से आते हैं। एक एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारा दल विरोधी कानून जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1982 में लाया गया था, इसमें प्रेसाइडिंग ऑफिसर करता है। दूसरा जो होता है एंटी डिफेक्शन, सॉरी जो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट होता है, इसके अंतर्गत होता है। तो इस पे जो है कि हमारा प्रेसिडेंट करते हैं या फिर गवर्नर करते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो ये जो है कि प्रेसिडेंट है वो करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों हमने किया। फिर उसके बाद आगे का अगर मैं देखूं बीमारू स्टेट को लेकर के जो है, बीमारू स्टेट का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कुछ स्टेट जहाँ पे सोशल इकोनॉमी और हेल्थ एजुकेशन और अदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं है। तो बीमारू स्टेट जो कि क्वाइन किया गया था, एक आशीष बोस सर थे, इन्होंने किया था
और राजीव गांधी गवर्नमेंट के दौरान किया था 1980 के समय में। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये 4 स्टेट को लिस्टेड किया था। अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड, बीमारू बीमारू 4 स्टेट कौन से थे हम उसको देख लेते हैं। राजस्थान को किए थे इन्होंने, फिर उसके बाद यूपी को किए थे, फिर उसके बाद आपका एमपी को किए थे, फिर इसके बाद बिहार को किए थे। ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, ये 1980 के डिकेड में किया गया था। तो उस समय क्या था कि यूपी से उत्तराखंड और एमपी से जो कि छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड सेपरेट नहीं होती। ये सब तीनों स्टेट 2000 में बने ना। तो उस समय ये 4 स्टेट के लिए किया गया, लेकिन 2000 के बाद जो कि इन 3 स्टेट को भी इंक्लूड कर लिया गया बीमारू स्टेट में। तो टोटल 7 स्टेट को लेकर के इनको इंक्लूड किया गया। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें कही हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट रहा है। तो हमारे लिए बस इम्पोर्टेंट ये है कि बीमारू स्टेट का मतलब क्या है, कितने स्टेट है, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन हेल्थ को लेकर के ये पैरामीटर क्लियर किया जाता है दोस्तों। तो हम अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, बहुत नीचे दिया हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये है, हाँ, जो बैलून को लेकर के ऑब्जेक्टिव डाउन द आर्ट, तो वो बैलून हमने कहा जो वार चल रहा है उसको, तो वो हमारे लिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए चैट बॉक्स को लेकर के हमने कहा कि डिस्कस हुआ, तो ये हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है ना, एक सर्च इंजन की तरह। मतलब आप कुछ सर्च करना चाहते हो, जैसे गूगल नेट पे जाते हो सर्च करते हो, तो वैसे ये भी है, आप जो भी चाहते हो ये 3 फॉर्म में काम करेंगे। एक तो आपका वॉइस रिकॉर्डिंग हो, आप एक टाइप करोगे आप उसमें रिजल्ट, और एक टाइप करेंगे आप अपने लोकल लैंग्वेज में, तो किसी और लैंग्वेज में, और आप जिस लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज में हो जाएगा ये चीज़ें है। उसके बाद देखिए एक रिटेल इन्फ्लेशन है जो आरबीआई, तो अभी क्या हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारी आरबीआई की, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए दोस्तों। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो हमारा टारगेट है ना, उससे हाई है। टारगेट हमारा क्या 4% ±2, मतलब क्या मिनिमम 2% मैक्सिमम 6% के आसपास होना चाहिए। बट पिछले 3-4 क्वार्टर महीने से देखा जा रहा है कि आए, तो इसको लेकर के ये आया हुआ है। तो हमने अलग से एक डिस्कशन किया है, उसमें आप जाकर के जो कि देख सकते हो। तो ये हमने इंडियन एक्सप्रेस के बारे में जो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और आगे ऐसे अपडेट रहेंगे। जो भी क्वेरी होगी आपका, इससे डाउट्स होते हैं उसमें आप नो डाउट कॉमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।